ये पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें वैसे होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस है मछली, मछली जो है जीव के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है। वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर चल उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता है उठा के। रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भंवरा जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है। शाम को वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहां गरीबदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दिए कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा है। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहां से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है। मैं बताता हूं आपको, सतनाम देंगे हम। सतनाम है एक सांस का सिमरन, सांस को सांस सुमर कर उसके फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग्य करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग है पूरा प्रशस्त होता है। जैसे जमीन से पानी निकालना है, जमीन से पानी निकालना है, ट्यूबवेल लगाना है, हैंडपंप लगाना है, उसके लिए क्या होता है, एक या तो ड्रिल मशीन से या ऐसे बोकी के द्वारा लोहे का एक पाइप सा होता है, उसके माध्यम से बार बार ऐसे बोकी लगाई जाती है। ये सांस उसांस रूपी बोकी सतनाम से लगाई जाएगी। वो क्या करेगी, पानी तक पाइप को पहुंचा देगी। बस उस बोकी का काम है पानी तक पहुंचा दिया, पानी बाहर नहीं आया। उसके लिए फिर मशीन बांधनी होती है, हैंडपंप की न्यारी, उसने फिर पानी बाहर किया। सतनाम आपको सतनाम आपको पार ब्रह्म के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। पार ब्रह्म के बाद हमने पूर्ण ब्रह्म के अंदर जाना है, वो लाभ लेना है, वो सार नाम रूपी हैंडपंप आपने और लेना होगा जब वो पूर्ण प्राप्ति हो। इनकम, क्योंकि नाम जो है सतगुरु ने, नाम का ही आसरा, शब्द के सारे जीव जाएगा। कोई न सोचे कि वैसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु ने कहा है कि सांस सांस में नाम जपो, इसलिए कोई जपने का नाम है और सांस के ही द्वारा है। उसी का प्रमाण गरीबदास जी ने दिया है, जो कबीर साहब ने डायरेक्ट उनको नाम दिया था। लिखा हुआ अपने शास्त्र में, कबीर साहब ने धर्मदास को वही नाम दिया, सतनाम। वो लिखा हुआ कबीरपंथी शब्दावली में कि धर्मदास को ये मंत्र दिया और इसका सिमरन बताया कि धर्मदास अंतिम सांस तक इस सतनाम का सिमरन करना, और फिर मैं तुझे सारनाम दूंगा। ये सारनाम के योग्य बहुत कम प्राणी होते हैं, लेकिन सतनाम भी निष्फल नहीं जाता। मुक्ति नहीं होगी तो मनुष्य शरीर आपको अवश्य मिलता रहेगा। हो सकता है फिर परमात्मा स्वयं आ जावे, या हमारे जैसे जीव की ड्यूटी ला के आपको फिर सुलझा जावे। तो इस प्रकार धर्मदास को कहा, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार नहीं जाई, आम व्यक्ति को नहीं बताने योग्य होता। 64 लाख शिष्य थे सतगुरु के, उन 64 लाख में से एक धर्मदास था जिसको मालिक ने सार शब्द दिया था। अन्य योग्य नहीं हो पाए, बल्कि वो तो सतगुरु में विकार निकाल कर, सतगुरु में बुराई ढूंढ कर उनसे दूर हो गए थे। ये अब आज और कल में सतगुरु की महिमा बताऊंगा।
ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। सत्साहिब।